ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय ने संपन्न कराया हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन का चुनाव और दिया मतदाता जागरूकता का संदेश। शिक्षा जगत की अग्रणी पंक्ति में स्थित आरा के ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय बामपाली आरा में आज उत्साह और उल्लास से भरा दिन रहा। सत्र प्रारंभ के साथ विद्यालय के नन्हे बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के अंतर्गत इस स्कूल के विभिन्न हाउस यथा निश्चल, कुशाग्र, उत्कृष्ट और वात्सल्य के हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन का चुनाव संपन्न हुआ। स्कूल के द्वारा इन चारों हाउस हेतु इस चुनाव का आगाज क्षेत्र में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी किया गया, जिसमें बच्चों को इस बात का ज्ञान हो सके कि चुनाव कैसे होता है और इसमें किन प्रक्रियाओं से चुनाव लड़ने प्रत्याशियों एवं मतदाताओं को गुजरना पड़ता है, साथ ही साथ उससे संबंधित अन्य कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं तथा कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है तथा आचार संहिता का ज्ञान सभी इस चुनावी दंगल का हिस्सा बने। लर्निंग बाय डूइंग विधि से स्कूल स्तर पर मिली चुनाव की व्यवहारिक जानकारी बच्चों को आने वाले समय में देश में होने वाले विभिन्न स्तर के चुनाव में पूरी चुनावी प्रक्रिया को समझकर मतदान करने के लिए प्रेरित करेगी। इससे बच्चों को इस बात का ज्ञान भी होगा कि वे जब मतदान करने की उम्र में पहुंचेंगे तब उनके द्वारा सही नेतृत्वकर्ता का चयन हो जो राज्य को सही नेतृत्व प्रदान कर सके। इस पूरी प्रक्रिया को ज्ञान ज्योति प्रबंधन के नेतृत्व में ज्ञान ज्योति के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर सदस्यों द्वारा बड़े ही सहजता से इस चुनाव का आयोजन के माध्यम से बच्चों को समझाने का सफल प्रयास किया गया। सभी निर्देशों का पालन करते हुए एक बड़े ही उत्साहपूर्ण माहौल में हाउस के चुनाव संपन्न हुए तथा स्कूलों में मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में रही विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर CP जैन, जिनके सफल नेतृत्व में स्कूल का यह चुनावी सफर संपन्न हुआ। बच्चों में चुनाव के प्रति जागरूकता लाने व इसकी प्रक्रिया को बतलाने के उद्देश्य से हम लोग पिछले 4-5 वर्षों से लगातार प्रति वर्ष हाउस कैप्टन्स एंड वाइस कैप्टन्स और स्कूल लीडर का चुनाव कराते आए हैं। बाकायदा हम लोग पहले नॉमिनेशन फाइल होता है 15 दिन पूर्व, नेक्स्ट डे जिन्हें वापस लेना होता है नाम वो वापस लेते हैं। आफ्टर दैट स्क्रूटनी होती है बच्चों की, क्योंकि इसमें यह भी फिक्स किया हुआ है कि जो पिछले क्लास में 60% मार्क से ऊपर लाए होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं, तो इस प्रकार इसकी स्क्रूटनी होती है। देन बाकायदा बैलेट पेपर प्रिंट होता है और आज आप देख रहे हैं कि इलेक्शन की प्रक्रिया उसी तरीके से चल रही है जैसे प्रजातंत्र का कोई बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा हो। उसी प्रकार ज्ञान ज्योति अपने स्कूल में प्रजातंत्र के पर्व के रूप में ही मनाते हुए कैप्टन, हाउस कैप्टन और स्कूल लीडर का चयन करवाता है। जिस तरीके सर आपने बताया प्रचार प्रसार का सब कुछ इनको बताया गया, जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, प्रचार प्रसार ये कैंपस के अंदर बच्चों ने असेंबली टाइम में सभी बच्चे को 5-5 मिनट का समय दिया गया। जितने कैंडिडेट्स हैं डिफरेंट डेज को अलग अलग हाउस को 1-2 दिन दिया गया और उन लोगों ने असेंबली टाइम अपनी अपनी बातें रखी। इसके अलावा उन्हें समय दिया गया लंच टाइम में और लंच टाइम के बाद एक पीरियड रोज कि आप लोग क्लासरूम्स में जाकर अपना प्रचार कर सकते हैं। और इसमें सबसे मजेदार बातें ये आती थी जब बच्चे कंसेंट करते थे, कोई कहता था कि मैं डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल तक ले चल सकता हूँ, ले चल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो कहिएगा, मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी और बढ़ाने की बात करूंगी। माने इस तरीके से जैसे हम लोग बड़े नेताओं की बातें सुनते हैं, हमारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे उस तरीके की बातें कर रहे थे और माने अपना अपना ऐसा दलील दे रहे थे बच्चों को कि मुझे ही वोट क्यों दे। जब एक हाउस में यदि 5 बच्चे हैं तो पांचों अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे थे कि मैं आऊंगा या आऊंगी तो ये मुद्दा उठाऊंगी। सर चुनाव जीतने के बाद बच्चे अपनी मांग आपसे मनवाते हैं?
निश्चित रूप से बच्चों में लीडरशिप आती है। अपनी समस्याओं को लेकर वो क्लास टीचर्स या वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल तक जरूर आते हैं कि हमें ऐसा और किया जाए। देखिए, बच्चों को कोई बहुत बड़ी समस्याएं तो होती नहीं है, लेकिन उनके अंदर यह होता है कि यदि मैं लीडर हूँ तो मुझे कुछ और स्कूल में अच्छा करवाना चाहिए। तो वो समस्याओं से ज्यादा नई नई चीजों को लेकर आते हैं। आपने देखा होगा कि हम लोग स्कूलों में रोज नई चीजें करते हैं, तो सिर्फ प्रिंसिपल और डायरेक्टर की सोच से नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसमें बच्चों का भी इनपुट होता है कि हमारे विद्यालय में ये ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि मेरे मामा के बच्चों से अभी मैं वेकेशन में मिला और उसके विद्यालय में सर ऐसा होता है, तो वो चीज हम लोग अपने यहाँ क्यों नहीं करते हैं या क्यों नहीं ला सकते या हमें ले आना चाहिए। तो निश्चित रूप से उससे विद्यालय को भी लाभ होता है और बच्चों में भी लीडरशिप क्वालिटी और सबसे बड़ी बात की ये कॉन्फिडेंस आता है कि बच्चे प्रिंसिपल और डायरेक्टर के पास डायरेक्ट जाकर बात करते हैं कि सर हमारे स्कूल में ये चीज भी बनाया जाए। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों से बच्चों ने ही क्रिकेट का ग्राउंड बनवाया, बाकायदा नेट वगैरह लगाकर पिच बना। बिफोर लास्ट ईयर वॉलीबॉल का पूरा सेटअप करवाया। तो ये अच्छी चीजें हैं, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और विद्यालय परिवार भी चाहता है कि बच्चों के द्वारा यदि 5 डिमांड रखे गए हैं तो निश्चित 4 डिमांड को या 5 को पूरा किया जा सके, यदि वो उनके हित में है तो। सर, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कौन कौन से हाउस? आज लीडरशिप में लगभग 35-40 बच्चे हैं जिन्होंने अपना अपना नॉमिनेशन फाइल करके आज वोटर लिस्ट में नहीं, इसमें बैलेट पेपर पे उनका फोटो है। बैलेट पेपर आपने देखा कि नहीं देखा आप सभी ने? तो सारे हाउसेज के अलग अलग बैलेट पेपर्स हैं और बच्चे उसी तरीके से स्वास्थ्य का स्टैंपिंग कर रहे हैं। टीचर्स के गाइडेंस में बैलेट पेपर फोल्डिंग बच्चों को बताया जा रहा है, ताकि अभी आने वाले आगामी विधानसभा के वक्त भी बच्चों को ये मालूम हो कि यदि स्टेट लेवल पे कोई इलेक्शन हो रहा है तो उसका क्या लाभ होगा और ये इलेक्शन की प्रक्रिया सरकार ने क्या अपनाई। और निश्चित तौर पे ये बच्चे अपने गार्जियंस को अवेयर करेंगे कि आपको वोट देने जाना चाहिए, क्योंकि किसी के वोट से ही मैं जीता या हारा हूं, तो आपको भी अच्छे लोगों को वोट देने जरूर जाना चाहिए। यही बच्चे कल के लीडर हैं और आज के अपने अभिभावकों को जागरूक करने वाले हैं। क्या शुभकामनाएं दें सर अंतिम सवाल बच्चों को? आज सारे बच्चों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि प्रतिस्पर्धा है, इससे घबराना नहीं है, जीतना किसी एक को ही है, लेकिन आपको जितने भी वोट मिलते हैं आपको उससे यह खुश होना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स की संख्या पिछले बार से इस बार और बढ़ रही है। परिणाम ट्यूसडे को घोषित होना है। धन्यवाद सर। इलेक्शन कराया जा रहा है बच्चों के बीच, 4 हाउसेस हैं, क्या कहेंगे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बच्चों में किस तरह की जागरूकता फैलाई जा रही है? आज ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय में हाउस इलेक्शंस हुए। इसमें सभी बच्चों को डेमोक्रेसी में कैसे वोटिंग करते हैं और कितना हर एक स्टूडेंट इम्पोर्टेंट है स्कूल के लिए। जिस तरह से हम एक सिटीजन, हर एक सिटीजन इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, अपना वोट कास्ट करते हैं, उसी तरह से इनको आज डेमोक्रेसी के बारे में हमने असेंबली में बताया कि हाउ इम्पोर्टेंट ऑल ऑफ यू, और सभी के वोट इम्पोर्टेंट होते हैं एक कैंडिडेट को विन करने के लिए, ताकि ये बच्चे यहाँ डेमोक्रेसी समझ सके और घर पे जब ये बातें शेयर करेंगे तो अपने पेरेंट्स को भी कहेंगे कि जो हमारे असेंबली इलेक्शन तुरंत ही होने वाले हैं उसमें आप सभी जरूर जाएं और अपना वोट कास्ट करें। जो बच्चे हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेंगे उनको क्या क्या स्कूल की तरफ से सुविधाएं मिलेगी? उन लोगों को सब कुछ बताया गया है, उनकी कैंपनिंग हुई है और उसके अलावा उनकी बातें हम लोग सुनेंगे। जो कैप्टन वाइस कैप्टन होते हैं, डिफरेंट जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने हाउस मेंबर्स को बाहर लेकर के आना, छुपे हुए टैलेंट को आगे लाना और अपने हाउस को रिप्रेजेंट करना। तो इस तरह की लीडरशिप क्वालिटी जब हम स्कूल में ही डेवलप करवा देते हैं तो सर्टेनली ये बच्चे आगे जाकर के भी आगे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और एक अच्छे लीडर साबित होते हैं। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय पिछले कई सालों से इस प्रक्रिया को अपनाते आ रहा है, बच्चों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है? बिल्कुल पड़ता है। जब मुझे अपने अलुमनाई से बात होती है तो वो शेयर करते हैं ये चीजें कि आप लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज कराती हैं उससे कॉन्फिडेंस लेवल हम लोगों का बहुत हाई हो जाता है और जब बच्चे आरा से बाहर जाते हैं
तो दे आर कॉन्फिडेंट एनफ कि वो किसी भी स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। किस हाउस के लिए आपने फॉर्म भरा? मैं वात्सल्य हाउस कैप्टन नॉमिनी। किस तरह से आपने कैंपेनिंग की थी? कैंपेनिंग का कोई मतलब ऐसा कुछ एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट खुद पर मैंने भरोसा रखा और जो मैं कर सकता था वो मैंने अपना 1010% दिया कैंपेन में। जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया। हमारा डेमोक्रेटिक एरिया है, तो क्या लगता है कि जो यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं इसका प्रभाव आप लोगों में आगे देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल देखने मिलेगा, क्योंकि हमारे स्कूल में छोटे बच्चे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबको सिखाया जा रहा है डेमोक्रेटिक, मतलब ऐसा डेमोक्रेसी वाले वोट कर रहे हैं, अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें तो मतलब एक सेंस बनेगा ना कि डेमोक्रेटिक इंडिया है, तो वो भी आगे जाकर बड़े होकर वोट कर सकते हैं जिसको वो चाहे। क्या नाम है? मेरा नाम सागर प्रकाश। Myself Aradhya and I am nominated from Vatsalya House as a vice captain. तो ये जो है मतलब कि प्रिंसिपल मैम ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्लान किया कि हम लोगों ने डेमोक्रेटिक इलेक्शन हमारे स्कूल में देखा एंड मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा। मैंने नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद इलेक्शंस में हम लोगों ने हमारी नॉमिनेशन फाइल हुई, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन किया, जैसे कि डेमोक्रेटिक इंडिया में भी होता है, जैसे कि जो मतलब कि हमारे उम्मीदवार होते हैं वो हमारे बीच आकर कुछ बातें रखते हैं कि हम मतलब कि हमें अगर वोट दिया जाता है तो हम ऐसा करेंगे। तो मतलब एकदम वही चीज हमें भी हुआ कि हम लोग क्लास टू क्लास गए एंड बच्चों के सामने कहा कि हमें वोट करो एंड रियली ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टेबल है। एक बेहतर लीडर और एक बेहतर वोटर बनने के लिए ये जो आपको सिखाया जा रहा है, हाँ, इसका क्या आप लोग अपने माता पिता से, अपने अभिभावकों से भी शेयर करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने जो है मतलब कि हम इलेक्शन में कैंडिडेट हुए, हमें बच्चों ने जो मतलब कि जिन पे उन्हें ट्रस्ट था उन्होंने वोट किया, तो ये बिल्कुल ही शेयर करने वाली बात है। हम शेयर करेंगे कि हमने वोट दिया या फिर व्हाटएवर। मैं कुशागर हाउस से हूँ। किस तरह से आप लोगों ने कैंपेनिंग की, क्या कुछ रहा इसके बारे में? हम लोग कैंपेन करने जूनियर सीनियर में गए थे, तो जूनियर के साथ तो फ्रेंडली होके थोड़ा उनको हंसा के ऐसा लगना चाहिए कि उनके लिए हम लोग कुछ कर सकते हैं, और सीनियर में हमें उनके गाइडेंस चाहिए था, जो भी हमसे सीनियर है, क्योंकि वो हमें गाइड कर सकते हैं कि क्या कैसे करना है। तो वही हुआ, और फिर हम लोग उनसे बोले कि आप क्यों हमें वोट दे, मतलब आपको वोट, अगर आप हमको वोट देते हैं तो आपको उससे क्या फायदा होगा, जैसे कि हम हाउस को मैनेज कर सकते हैं या बाकी चीजें। क्या नाम है? अरण्या शिवाली। मैं हरियन तिवारी कुशागर हाउस से वाइस कैप्टन के लिए नॉमिनेट हुआ हूँ। मैं देखिए इसलिए मैंने जूनियर के साथ और अपनी क्लास वाले साथ गए, बहुत फ्रेंडली तरीके से कैंपेनिंग किया, और मैंने कैंपेनिंग के लिए अपने लिए एक सीनियर भैया रखे रहा था, ताकि वो मुझे सीनियर के साथ कैसे रहना है वो गाइड कर सके। उन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया, कैसे रहना है, कैसे बात करना है, क्या बोलना है, उन्होंने मुझे अच्छे से बताया सीनियर में क्या करना है, और मैंने वही सेम चीज किया, और जिसके कारण मुझे सीनियर में काफी अच्छा नॉमिनेशन मिला, और मैंने जूनियर्स को बहुत फ्रेंडली तरीके से समझाया। तो क्या लगता है जो आज वोटिंग हो रही है इसका नतीजा? जी मुझे तो लगता है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। क्या नाम है? मेरा नाम हरियम तिवारी। वोटिंग करके बहुत अच्छा लगा। ये मेरा सेकंड टाइम वोटिंग है, और मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन को वोट किया हूँ। पिछली बार जिसको वोट किया था वो जीता था? यस, वो जीता था। इस बार भी लगता है कि जीत मिलेगी? थैंक यू। अगर हम उन्हें वोट देंगे तो वो हमारे हर चीज में सपोर्ट करेंगे, जैसे कि म्यूजिक, प्ले, अगर ड्राइंग बनाएंगे तो उसे बोर्ड पर भी लगाएंगे, हर चीज में हमारी सपोर्ट करेंगे। स्टेज पर जाने का मौका मिलेगा, हर चीज में मौका मिलेगा। मैंने वोट तुमने किया, अच्छा लगा? Yes, पहली sir. बार पहला वोट? Yes, sir. किस साल पहली नो बार? सर, पहली बार है। Yes, sir. क्या नाम हुआ? दिव्या कुमारी। किस क्लास की छात्रा हो? 5 A। चलो थोड़ा इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। चलो तुम बताओ क्या कहना चाहती हो? चलो जितना ना, मुझे वोट देके बहुत खुशी हुई। दिखाओ, अपना फिंगर दिखाओ। मुझे वोट देके बहुत खुशी हुई। मेरे को इस बात की खुशी है कि मैंने खुद से अपना मतलब वोटर चूज किया जो हम लोग के लिए, हाउस के लिए अच्छा करे, मतलब अच्छा करे। बहुत सारे कैंडिडेट हैं चुनाव में। हाँ, तो मेरे को जो अच्छे लगे मैंने उसको दिया, साहिल भैया और आकांक्षा दीदी को वोट दिया। चलो आओ, बताए ना। चलो वोट देकर कैसा